पहली चीफ मिनिस्टर हैं जो चाइना के दौरे पे गई हैं। कहती हैं कि टेक्नोलॉजी या समथिंग अपने काम के लिए गई होंगी ना, अपनी ब्यूटी के लिए जो उनका काम है। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। लेकिन दौरा तो सही है कि होना चाहिए था। आज जाएगा मतलब कुछ तो पैसे कहीं तो लगाने कि नहीं लगाने। और चाइना के दौरे इन्होंने करते रहना है, पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, या आखिरी बारी है इनकी। तो जो इधर रह के कुछ नहीं कर सकते वो लंदन या चाइना या जिधर भी जाएं उन्होंने कुछ भी नहीं करना। वो कोई ना कोई हल ढूंढ रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जिनमें से उनको फ़ायदा मिलना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सरफराज। नाज़रीन, पहली खातून चीफ मिनिस्टर हैं जो चाइना के दौरे पे गई हैं, मरियम नवाज़ साहिबा। मरियम नवाज़ साहिबा का कहना ये है कि मैं कोई टेक्नोलॉजी या समथिंग या पाकिस्तान की तरक्की के लिए या कुछ भी करने के लिए गई हैं, किसी मकसद से गई हैं। आखिर ये दौरे ही वज़ीर इतने क्यों करते? पिछली दफ़ा ये शहबाज शरीफ साहब जो थे 5 दौरे कर रहे हैं सऊदी अरब के, और बहुत सारा मामलात हो रहे हैं। मुल्क के अंदर रहना क्यों नहीं पसंद करते, दौरों पे दौरे क्यों कर रहे हैं? तो बहरहाल अगर कोई आवाम का फ़ायदा है तो दौरे करने चाहिए, मेरे हिसाब से तो करने चाहिए दौरे, और पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचना चाहिए। मेरे साथ रहिए, आवाम से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। क्या कहते हैं मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो चाइना के दौरे पे गई हैं, पहली चीफ मिनिस्टर हैं जो कि चाइना के दौरे पर गई हैं। खातून चाइना के दौरे पे गई हैं, क्या करने गई हैं चाइना के दौरे पे? ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਹੰਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਨੋਲॉजी ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਚਾਈਨਾ ਤੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੈਮੇ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲਈ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਮਰ ਜੇਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਮਰ ਜੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਆਏਗੀ ਦੌਲਤ ਕੰਮ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚਾਹੇ ਭਈਆ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਨੇ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੱਕ, ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ यतीम हाँ, गरीब हाँ। राणा तनवीर के आप हल्के में रहते हैं? हाँ जी, हल्के में रहते हैं। शेखपुरे नारंग मंडी हच्चड़ हमारा गाँव है। आईडी कार्ड नहीं आपका बन सकता? नहीं बना के दें दे, मैं जलील हो गया, नहीं देंदे, सारे कल गया कि मैनू बना दो, मैं यतीम हाँ, गरीब हाँ। मरियम नवाज साहिबा, आप तो चाइना के दौरे पे, ये बंदा कह रहा है मैं राणा तनवीर के हल्के में रहता हूँ और मेरा आईडी कार्ड नहीं बन सक रहा अभी तक। 3 महीने हो गए मैं जलील घरों संदूक बेच के, ਕਸਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਦੂਕ ਵੇਚੇ ਨੇ, 2 ਪਤੀਲੇ ਵੇਚੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹਾਂ। ਮਲਾਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ आपके लागे? ਨਵੀਦ ਭੱਟੀ ਹੈ। हाँ जी, भट्टी साहब। हाँ जी, मतलब कि एडे मरियम नवाज को क्या पैगाम है? ये चाइना पे कहीं कुछ लाएंगी आपके? पता जी, क्या जो आईडी कार्ड सर कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। पहली चीफ मिनिस्टर हैं जो चाइना के दौरे पे गई हैं और कहती हैं कि टेक्नोलॉजी या समथिंग कुछ किसी काम के लिए तो गई होंगी। अपने काम के लिए गई होंगी ना, अपनी ब्यूटी के लिए। अच्छा, जो उनका काम है, उनका बीमार हो, गला खराब हो, कुछ भी हो तो उन्होंने बाहर ही जाना है। आप पीछे स्विट्जरलैंड थी, वो जाहिर है लंदन थी, जहाँ भी जाएंगी बाहर ही जाएंगी, पाकिस्तान के लिए तो कुछ भी नहीं है। मगर मेरी मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर है, हाकिम वक्त है इस वक्त। मेरी उनसे गुजारिश है कि आपको आया हुआ तकरीबन 1 साल होने वाला है, ठीक है, और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, महकमा ज़कात की तरफ से कोई ज़कात फंड नहीं तकसीम हो रहा। 10 माह से अबाव हो गए हैं ये। औरतें जो यतीम हैं, बेवा हैं, बच्चे बेवा औरतें, यतीम बच्चे हैं, वो बेचारे उनका गुजर बसर चलता था। ये जो परवेज़ की हुकूमत थी ना, निगरान हुकूमत से पहले हुकूमत, हर 3 माह बाद 12,000 रुपया, 10,000 रुपया आता था तकरीबन, समथिंग 12,000, 9,000, 12,000, 9,000।
हर 3 माह बाद आता था, रूटीन से आता था। वेरी गुड। ठीक है, अब ये 10 माह हो गए हैं, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। मैं चेयरमैन हूँ मस्ती गेट का, अच्छा। ठीक है, बार बार तकरीबन 10 माह से हर माह तकरीबन चक्कर लगा रहे हैं, उनका कुछ भी पुरसाने हाल नहीं है। सुन ले मरियम नवाज साहबा, 10 माह से वो जो ज़कात फंड है वो लोगों तक वो रुका हुआ है, लोगों तक नहीं पहुंच रहा। और सारा फंड इनकी पब्लिसिटी पर लग रहा है। आप ये स्कोर चले ही हैं, ये परसों मेरी फैमिली गई हुई है, वहाँ पे इनकी कुछ 500 फ्लैक्स लगी होंगी, हर कब्रस्तान भी लग गई है और दरबदादा साहब के मेले भी लग गई जी। बीबी का काम भी कोई नहीं गा। बहरहाल मेरी हाकिम वक्त तो बीबी मरियम साहब आपसे गुजारिश है, चाइना के दौरे छोड़ दें। और चाइना के दौरे इन्होंने करते रहना है, पाकिस्तान तो रहना ही नहीं है, यह आखिरी बारी है इनकी। इसके बाद कहाँ नजर आना आपको, इसके बाद बिल्कुल नजर नहीं आना, अल्लाह खैर करे। मरियम नवाज साहबा पहली चीफ मिनिस्टर हैं, खातून चीफ मिनिस्टर जो चाइना के दौरे पे गई हैं। चाइना के दौरे पे कहती तो ये मसलन क्या है तो ये रही हैं कि टेक्नोलॉजी कोई ऐसी चीज़ कोई समथिंग जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए हो, अच्छी बात है, दौरे करने चाहिए। क्या समझते हैं ये पाकिस्तान में जो कम है ये रहते हैं, ज़्यादातर दौरों पे ही रहते हैं, तो कोई मुल्क के लिए बेहतर होगा इनका दौरा? ये सिर्फ अपने लिए बेहतर होगा, अपना इलाज इनका फिर भी बाहर ही होना है, बेशक जो मर्जी कर लें यहाँ, अपने इलाज बाहर ही होना है। टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी लगा लें, वो तो हमारे लिए लगा रही ना, क्या आप ना बाहर जाएं, उन्होंने बाहर ही जाना। हाँ जी, आप बाहर बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात है, लेकिन दौरा तो सही है कि होना चाहिए था कि हाँ जाहिर बात, बंदा कुछ तो पैसे कहीं तो लगाने के नहीं लगाने, कहीं तो लगाने पैसे। हाँ वही बात, बल्कि साथ गरीबों को भी ले जाया करें, इस बहाने चीन ही देख आएंगे वो। क्या कहते हैं मरियम नवाज साहबा चाइना के दौरे पे गई हैं, पहली खातून हैं चीफ मिनिस्टर जो कि दौरा करने के लिए गई हैं, किस लिए यार गई हैं? मैंने क्या वो देखा तो है, वो अब जिक्र हो रहा था वैसे उसका स्क्रीन पे वो गई हुई है, तो वो पता नहीं बंदा ही अजीब सा जिसके साथ बैठी हुई है, वो कह रहे हैं उस शख्स का पता ही नहीं चल रहा, पूछ रहे हैं कि वो कौन था जिसके साथ ये मुलाकात कर रही है, हकीकत बात है उसका तो अभी पता नहीं चल रहा। वो जिसके साथ बैठी हुई है वो छोटे से कद का आदमी था, अजीब सा आदमी था, उसके साथ बैठी हुई है, वो दौरे पे गई हुई है और किसी को पता ही नहीं है। पहली दफ़ा ही देखा कि ये लोग जा रहे हैं ऐसे, जैसे यकीन करें ऐसे तो आपको नहीं लगता कि अवाम के फायदे के लिए गई होंगी? जाहिर है। ये आवाम के फ़ायदे मुल्क के के लिए लिए। नहीं, ये अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं। इनको- पाकिस्तान के हाँ, फ़ायदे के लिए। ना पाकिस्तान का फ़ायदा सोचना होता तो पाकिस्तान में भी रह के सोच सकती थी, इधर इन्होंने कुछ नहीं सोचा तो उधर क्या सोचने जाना। ये तो अपना हथेलियाँ हो पड़ने सकता है यहाँ कोई ऐसे हॉस्पिटल तामीर करवाना चाह रही जी, हो। पहले कौन से हॉस्पिटल इन्होंने तमीर को है जहाँ पे लिखा हुआ है नवाज शरीफ या मरियम नवाज, ये बता दें। ये देखो हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं, हम बन रहे हैं और सारी ज़िंदगी बनते रहेंगे ऐसे। ये हकीकत बात में हमारे लोगों में कुछ भी नहीं है, ऊपर से नज़र आते हैं, अंदर से बेचारे अच्छे अच्छे आदमी ख़त्म हो गए। Oh my God। अब देख लो, आप खुद देख लो, इंसान पहले बूढ़ा होता था ना, कम से कम 50 साल उम्र में जाके उसको एक बग्गे बाल आते थे। आप यकीन करो 15 साल का बच्चा जो है ना, 18 साल का बच्चा, भी आ जाता है। वो सर पे फुल चिटे होते हैं, उसके बाद फुल वाइट दाढ़ी में, सर देखो, मेरी में। अजय उम्र मैं कुछ कह नहीं तो है, रहा हूँ, मैं शायद। खुद अभी 29-30 साल को, मुझे लोग कहते हैं 45 साल का है, शुक्र है मैंने 4 साल बड़े हो तो वो मैं बता रहा हूँ ना, तो खुद देख लो फिर। नहीं तो मरियम नवाज का दौरा आप समझते हैं कि ये मुल्क की मफाद के लिए होगा? ये मैं नहीं वो तो समझता। फायदा होगा आवाम के लिए कुछ ऐसा? नहीं, मैं नहीं समझता कि उनका कोई फ़ायदा होगा। अवाम के लिए सोचेंगे, अवाम के लिए जिसने सोचना है ना, वो इधर रह के भी सोच सकते हैं, ठीक है, वो सब कुछ कर सकते हैं इधर रह के भी। तो जो इधर रह के कुछ नहीं कर सकते, वो लंदन या चाइना या जिधर भी जाएं, उन्होंने कुछ भी नहीं करना। वो कोई ना कोई हल ढूंढ रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जिनमें से उनको फ़ायदा मिलना हो। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय वो नहीं रखना चाह रहे हैं, वो सिर्फ एक ही कह रहे हैं कि जी ये अपने फ़ायदे के लिए, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए तो कोई मामला नहीं है। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा का दौरा कामयाब हो, हम ये समझते हैं कि अगर ये अवाम ऐसा सोच रही है तो इसके अपोजिट हो जाना चाहिए, कोई पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो जाना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई फ़ायदा हो जाना चाहिए। आपका दौरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा कामयाब दौरा होना चाहिए कि जिसमें गरीब आदमी खुशहाल हो जाए, कोई उनके लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। आपने अवाम की आवाज़ सुन ली, हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचा दी जाए, अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल